श्रीदेवी ने कहा, हे त्रिशूल धारण करने वाले देवों के देव और खोपड़ियाओं आभूषण के रूप में धारण करने वाले, मुझे बताए उस अवस्था के बारे में जो समय, स्थान और दिशा से रहित और मुक्त है। वह भैरव की पूर्णता की स्थिति किस माध्यम से हो प्राप्त सकती है? परादेवी, सर्वोच्च शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? क्या आप भैरव का चेहरा या प्रवेश द्वार बन सकते हैं? मुझे यह बताइए, हे भैरव, किस प्रकार मैं इसे जान पाऊंगा पूरी तरह से? इसके जवाब में भगवान भैरव कहते हैं कि सृष्टि का परम तत्व चैतन्य है। वेदांत उसे ईश्वर कहता है, संख्य उसे पुरुष कहता है तथा तंत्र शास्त्र उसे शिव कहते हैं। शरीरों में यही शक्ति प्राणों के रूप में सभी जीवधारियों में विद्यमान रहकर उन्हें जीवन प्रदान करती है। शरीर में यही प्राण शक्ति श्वास प्रश्वास के रूप में कार्य करती है। योग शस्त्रों इसी को रेचक, पूरक व कुंभक कहा जाता है। यह क्रिया हृदय से आरंभ होकर ऊपर द्वादशांत तक अर्थात नासिका से बाहर निकलकर 12 अंगुल दूर तक जाती है तो इसे प्राण कहा जाता है तथा द्वादशांत से भीतर हृदय तक आने वाले श्वास को जीव नामक अपान कहा जाता है। यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है। यह परादेवी विसर्गह स्वभाव वाली है। यही अंतर व बाह्य भावों की सृष्टि करती है। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सब इसी शक्ति के कारण है तथा जहाँ कोई स्पंदन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ऐसी शांत अवस्था ही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है। जब प्राण तत्व बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अवकाश रहता है। यही शिव का स्थान है जहाँ कोई हलचल नहीं होती। इस पर ध्यान को केंद्रित करने पर यह आबकश लंबा हो जाता है और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य जो आबकाश है, उसका ध्यान करने से योगी की भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।